साथियों नमस्कार। तर्क भाषा के अध्यापन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जो तर्क भाषा है उसके अध्यापन से पूर्व एक निवेदन आपसे रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम साथियों के साथ इसके अध्यापन का जो लाभ है वो पहुँच सके। तर्क भाषा न्याय का एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ क्या होता है ये चर्चा हमने वेदांत सार पढ़ाने से पूर्व भी की थी। प्रकरण ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो किसी भी शास्त्र के प्रवेश के लिए उसको सरलता से समझाने के लिए रचे गए हैं। तो केशव मिश्र जी ने भी अपने प्रयोजन को बताते हुए, क्योंकि कहावत है प्रयोजनम बिना तो मंदोपि न प्रवर्तते, मंद बुद्धि व्यक्ति बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता। तो केशव मिश्र जी ने प्रयोजन को बताते हुए तर्क भाषा को प्रारंभ कर रहे हैं। बालो अपि यो न्यायेन ये प्रवेशमल्पेन वांछति अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्ति अनवित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मया ऐसा। कहते हैं बालो अपि की जो बालक भी, और कैसा बालक भी, अलसः आलसी, कि जो आलसी बालक भी अल्पेन श्रुतेन थोड़े से ही अध्ययन के द्वारा न्यायनय न्याय शास्त्र में वांछति प्रवेशम प्रवेश चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, ऐसे उस बालक के लिए भी संक्षिप्त युक्ति अनवित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्तियों से युक्त जो तर्क भाषा है, प्रकाश्यते तस्य मया ऐसा, उस बालक के लिए मेरे द्वारा यह प्रकाशित की जा रही है, रची जा रही है। बालक से भी प्राय यहाँ पर जिसने न्याय का बहुत सारा अध्ययन नहीं किया है, जो दर्शनों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, ऐसे उस बालक के लिए, बालक कहने का अभिप्राय यहाँ है न्याय शास्त्र का ज्ञाता जो बहुत कुछ पहले नहीं जानता है। तो आओ देखते हैं। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभाष छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः इति न्याय शास्त्रस्य आदिमं सूत्रम्। साथियों, जो न्याय सूत्र है उसके जो रचयिता हैं वो गौतम हैं, जिनका जो अपर नाम है वो अक्षपाद भी है। तो उन्होंने न्याय सूत्र में जो पहला सूत्र है उसमें 16 पदार्थों की चर्चा की और बताया कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर से देखें, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभाष छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः। इन 16 पदार्थों से के वास्तविक ज्ञान से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति न्याय शास्त्रस्य आदिमं सूत्रम, यह न्याय शास्त्र का जो पहला सूत्र है। अस्य अर्थ है, इसका अर्थ है प्रमाण आदि षोडश पदार्थानां, कि जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर स्वयं ही शंका करते हैं, न च न ही प्रमाण आदि नाम, प्रमाण आदियों का तत्व ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान तावद भवति तब तक नहीं होता, यावत जब तक एशाम इनकी किनकी, इन 16 पदार्थों की उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा नहीं की जाती। अब आपके मन में प्रश्न होगा ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या होती है? तो स्वयं बता रहे हैं केशव मिश्र जी, यत आहे भाष्यकार, कि जैसे भाष्यकार ने कहा
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो दर्शनों के भाष्यकार हैं, अधिकतर पर जो भाष्य लिखने वाले हैं वो वात्स्यायन जी हैं। तो वात्स्यायन जी ने न्याय सूत्र के भाष्य में लिखा, त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, कि जो शास्त्र की प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। जो शास्त्र की प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि उद्देश्य क्या है। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। जो उद्देश्य है वो तो नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन है। वस्तु का नाम मात्र जो लेना है वो उद्देश्य कहलाता है। तच्चस्मिन् सूत्रे कृतम, और वह काम हमने सूत्र में कर दिया। वो कैसे कर दिया? हमने 16 पदार्थों का जो नाम है वो इस सूत्र में हमने ले दिया, तो हमने जो उद्देश्य है वो कर दिया। शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो उद्देश्य होता है नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना, नाम मात्र से वस्तु का नाम लेना, वस्तु को संबोधित करना। तो हमने जो 16 पदार्थ थे, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि, हमने उनका संकीर्तन कर दिया, हमने उनका नाम ले दिया। तच्चस्मिन् सूत्रे कृतम, वह हमने सूत्र में कर दिया। अब लक्षण की बात आती है। लक्षणम तु असाधारण धर्म वचनम। जो लक्षण होता है वो तो वस्तु के विषय में असाधारण धर्म का कथन करना। लक्षणम तु, लक्षण तो असाधारण धर्म वचनम, वस्तु के विषय में असाधारण धर्म का कथन करना। साधारण धर्म यदि कहेंगे तो वो वस्तुओं को अलग नहीं करेगा। तो लक्षण होता है किसी वस्तु के बारे में असाधारण बात कहना। यथा जैसे गोह सासनादि मत्वम, जो गाय हैं वो गल कंबल से युक्त होती है। अगर आपको कोई कहे कि भाई गाय की परिभाषा दो, गाय क्या होती है, और आप में से किसी ने कह दिया कि जो गाय हैं उसके सींग होते हैं, तो यह जो परिभाषा है यह असाधारण धर्म नहीं होगा, क्योंकि जो सींग हैं वो अन्य पशुओं पर के भी होते हैं। तो यह जो परिभाषा है ये अन्य कहीं लागू हो जाएगी, और वो जो लक्षण है वो दोष से युक्त हो जाएगा, वो लक्षण ही नहीं होगा। लक्षण तो होता है असाधारण धर्म का वचन करना, असाधारण धर्म का कथन करना। जैसे गाय का लक्षण दिया है शासनादिमत्वम, गलकंबल से युक्त होना। अब आपने देखा होगा गाय की गर्दन के नीचे जो खाल लटकी रहती है उसको गलकंबल बोलते हैं, और वो गलकंबल है मात्र गाय के यहाँ पाया जाता है, बाकी किसी पशु पे लागू नहीं होता। इसलिए यह असाधारण धर्म का कथन है और ये गो का लक्षण है। अब इसमें 3 प्रकार के दोष होते हैं लक्षण में, वो मैं भी इसके परीक्षा के बाद बता रहा हूँ आपको। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नैवाति विचार है परीक्षा। जिसका लक्षण किया गया है उसको लक्षित बोलते हैं। लक्षितस्य, जिसका हमने लक्षण किया है उसका लक्षण उपपद्यते नैवाति विचार है परीक्षा। उसका जो लक्षण है वो ठीक है कि नहीं है, यह जो विचार है परीक्षा है। जैसे हमने यहाँ पर गो का लक्षण किया, गो शासनादि मत्वम, की जो गाय होती है वो गल कंबल से युक्त होती है। तो जो गो है उस पर ये जो गल कंबल वाला जो गऊ है उस पर ये गल कंबल वाला जो लक्षण है ये फिट भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये 100% पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कहीं और तो लागू नहीं हो रहा। तो ये जो विचार करना है यही परीक्षा है। तेन एते, तो ये दोनों लक्षण और परीक्षा तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य, तत्व ज्ञान के लिए करनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, लक्षण और परीक्षा, ये दोनों करनी चाहिए। तीनों क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो तीसरी है जिसको हम उद्देश्य पहला जो है उसका हम कर गए हैं। उद्देश्य होता है नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना, वो हमने यहाँ पर कर दिया है। फिर जो दूसरा है लक्षण, लक्षण होता है असाधारण धर्म का कथन करना। तो जो तर्क भाषाकार हैं केशव मिश्र, वो प्रत्येक पदार्थ को लेकर के लक्षण करेंगे, प्रमाण को लेकर के करेंगे, फिर प्रमेय का करेंगे, फिर संशय का करेंगे। तो लक्षण पूरी तर्क भाषा में इसी क्रम से चलते रहेंगे, असाधारण धर्म का कथन करते रहेंगे। जैसे प्रमाण का करेंगे, प्रमा करणम प्रमाणम, ठीक है।
तो ये हो गया इसका लक्षण। लक्षितस्य लक्षण उपपद्यते नावति विचार परीक्षा, जिसका लक्षण किया गया है उसका लक्षण ठीक है कि नहीं है, यह जो विचार है वो परीक्षा है। फिर परमाकरणम प्रमाणम कह करके कहेंगे कि भाई परमाकरणम प्रमाणम ये ठीक भी है, तो बताएंगे यथार्थ अनुभव परमा, जो यथार्थ अनुभव होता है वो परमा है, हमने यथार्थ क्यों जोड़ा, अनुभव क्यों जोड़ा। तो ये सारी जो चीरफाड़ होगी, ये सारी जो बातें हैं वो परीक्षा के अंतर्गत आएंगी। तो ये हमने करनी चाहिए तत्व ज्ञान के लिए। तो जो आगे जो तर्क भाषा में जो पाठ्य वस्तु रहेगी या जो भी आगे तर्क भाषा में लिखा गया है वो इन्हीं 16 पदार्थों के लक्षण दिए गए हैं और उन लक्षणों की चीरफाड़ की गई है, उन लक्षणों की परीक्षा की गई है। अभी जो 3 प्रकार के जो दोष हैं वो हम देख लेते हैं। अब लक्षण में जब हम लक्षण कर रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार के जो दोष हैं उनकी संभावना रहती है। अव्याप्ति, लक्ष्य एक देशे लक्ष्य आवर्तनम अव्याप्ति ही। लक्षण यदि लक्षित पदार्थ पर अपर्याप्त रूप से घटित हो तो अव्याप्ति नामक लक्षण दोष कहलाता है। जैसे हमने कहा था कि जो अगर कोई कहे कि गऊ का लक्षण दो और किसी ने कहा कि जो सावलेवतो होती है, जो चितकबरी होती है, उसको गऊ कहा जाए, लेकिन सभी पदार्थों में ऐसा घटित न होने से गऊ का यथार्थ लक्षण न होकर के अव्याप्ति दोष, क्योंकि जो सारी जो गायें हैं वो चितकबरी नहीं होती। फिर से देखें, अव्याप्ति का अभिप्राय है कि जब जो हम लक्षण कर रहे हैं वह उस वस्तु के संपूर्ण समुदाय पर घटित ना हो। जैसे जो गल कंबल होता है वो सभी गायों में पाया जाता है, चाहे वो श्वेत गायें हो, चाहे वो लाल गायें हो, चाहे वो काली गायें हो। लेकिन अगर किसी ने गाय का लक्षण कर दिया कि जो सावलेतों से युक्त होती है, जो चितकबरी होती है, वो गाय होती है। अब जो सभी गायें हैं वो चितकबरी नहीं होती, तो इसलिए जो ये है, यह जो लक्षण है वो अव्याप्ति दोष से युक्त है। अतिव्याप्ति, जिस धर्म के अनुचित विस्तार से लक्षण कथन में आने वाली वस्तुएं भी सम्मिलित हो जाएं तो वहाँ अतिव्याप्ति दोष होता है। अतिव्याप्ति का अभिप्राय है जिस लक्षण की जो व्याप्ति है वो और जगह भी फैल जाए और वस्तुओं को भी अपने विस्तार में ले ले। जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी ने कहा कि गऊ का लक्षण क्या है और किसी ने कहा कि जिसके सींग हों तो वो गऊ है, तो जो सींग हैं वो तो अन्य पशुओं के भी होते हैं, इसलिए जो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, जो लक्षण है वो अन्य वस्तुओं को भी अपने विस्तार में ले लेगा। फिर से देखें, जो अव्याप्ति है ये मात्र एक पर घटित होगा, उसी वस्तु, उसी जीव के, उसी वस्तु के, उसी पदार्थ के अन्य समुदाय पर वो घटित नहीं होता। जैसे इन्होंने गाय का लक्षण किया चितकबरा होना, तो चितकबरी जो है वो सारी गायें नहीं होती, इसलिए यह अव्याप्ति दोष है। और अतिव्याप्ति जो है वो है सींगों के ऊपर। मान लो किसी ने पूछा कि गाय जो है वो कैसी होती है, और उत्तर मिला कि जिसके सींग होते हैं, क्योंकि सींग तो बैल भैंस आदि इत्यादि के भी होते हैं। तो यह जो लक्षण है यह घटित नहीं होगा और अतिव्याप्ति होगा। असंभव, जो लक्षण वस्तु में भी घटित नहीं होता, जैसे गऊ का एक खुर वाला होना, तो यह गौ में संभव नहीं है, तो यह जो है असंभव नाम का जो दोष हो जाएगा, क्योंकि 2 खुरों वाला प्राणी जो है वो गाय है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको जो तीनों दोष हैं, अव्याप्ति जो मात्र एक पर घटित होता है, पूरे समुदाय पर घटित नहीं होता, अतिव्याप्ति जो अन्य उस वस्तु के जो विजातीय जो वस्तुएं हैं उनको भी अपने अंदर ले लेता है, और असंभव जो उस पर स्वयं पर भी घटित नहीं होता, जिसका हम लक्षण कर रहे हैं। ये जो तीनों दोष हैं ये समझ में आ गए होंगे। जो अगली वीडियो है उसमें हम हमने
अब तक पढ़ा कि 3 प्रकार की शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना होता है। लक्षण वस्तु के असाधारण धर्म के विषय में कथन करना होता है। और जो परीक्षा है, जिस वस्तु का लक्षण किया गया है वो लक्षण उस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, यह जो विचार है ये परीक्षा है। 3 प्रकार के दोषों के बारे में हमने पढ़ा। अव्याप्ति, अव्याप्ति से विपरीत जिसका हम लक्षण कर रहे हैं वह लक्षण उस विशेष वस्तु के अन्य समुदाय पर भी घटित होता है कि नहीं होता है। जैसे गाय का चितकबरा होना, तो सारी जो गाय है वो चितकबरी नहीं होती। अतिव्याप्ति जो लक्षण हमने पढ़ा कि मान लो हमने गाय का लक्षण कर दिया सींगों से युक्त होना, तो सींग तो अन्य पशुओं के भी होते हैं, तो यह जो लक्षण है ये अन्य जगह भी घटित हो गया। और तीसरा हमने पढ़ा असंभव, जो स्वयं जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उस पर भी घटित नहीं होता। अगर गाय का लक्षण हमने किया कि 2 जो एक खुर वाली होती है वो गाय होती है, तो गाय पर भी यह घटित नहीं होता, क्योंकि द्विशक प्राणी है गाय, 2 खुरों वाली है। तो अब सबसे पहले वही उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा हम करेंगे। उद्देश्य हमने पहले ही कर दिया 16 पदार्थों का नाम लेकर के। अब जो पहला पदार्थ है प्रमाण, हम प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। जो केशव मिश्र जी हैं वो प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। तत्र अपि, वहाँ पर प्रथमम उद्दिष्टस्य, पहले कहे गए प्रमाण का तावद लक्षणम उच्यते, लक्षण कहा जाता है। प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है उसको प्रमाण कहते हैं। जो यथार्थ ज्ञान का साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। अत्र, यहाँ पर प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण लक्ष्य है क्योंकि इसका लक्षण करना है। जिसका लक्षण किया जाए वो लक्ष्य, और जो लक्ष्य के विषय में, जो प्रमाण के विषय में जो विशेषता बताई जाए, जो असाधारण धर्म कहा जाए वो लक्षण है। तो असाधारण धर्म क्या है इसके बारे में? प्रमा का करण है। प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, तो यह लक्षण है। फिर से देखें, पहले कहे गए प्रमाण का लक्षण कहा जाता है। प्रमा का जो करण है वो प्रमाण कहलाता है। प्रमा यथार्थ ज्ञान होता है, करण साधन होता है। यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण है। यहाँ पर प्रमाण लक्ष्य है, प्रमाकरण लक्षण है। ननु करणम प्रमाया करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, तस्य फलम वक्तव्यम, उसका फल भी बताना चाहिए। करणस्य फलवत्तो नियमत्वात्, कि जो करण होता है उसका फल भी अवश्य होता है। सत्यम, सही बात है। प्रमा एव फलम साध्यम, कि प्रमा ही इसका फल है। कि वो किस प्रकार है? यथा, जिस प्रकार छिदाकरणस्य, काटने के, परशोह, कुल्हाड़े का, छिदा एव फलम, काटना ही फल होता है। जिस प्रकार जो काटने का जो साधन होता है, काटने का जो करण होता है, कौन? कुल्हाड़ा, उसका जो फल है वो भी छिदा एव भवति, वो काटना ही होता है। उसी प्रकार जो प्रमा का करण है उसका जो फल है वो प्रमा ही होता है। जो यथार्थ ज्ञान का साधन है, यथार्थ ज्ञान के साधन का जो फल है वो यथार्थ ज्ञान ही होता है। कहा पुण्य परमा, फिर परमा क्या होती है? यस्या करणम प्रमाणम, जिसका जो करण है वो प्रमाण होता है। उच्यते, कहा जाता है। यथार्थ अनुभव है परमा, वास्तविक अनुभव, वास्तविक ज्ञान को परमा कहा गया है। यथार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? अब केशव मिश्र जी बता रहे हैं। अगर यथार्थ नहीं लगाते इस लक्षण में, परमा के लक्षण में, तो क्या हानि हो जाती? यथार्थ इति अयथार्था नाम, यथार्थ से जो अयथार्थ हैं, संशय, संदेह हो जाना 2 चीज़ों के विषय में। विपर्य, किसी वस्तु में विपरीत भास हो जाना, जैसे सीपी में चांदी का भास हो जाना। तर्क, आप तर्क को जानते हैं अच्छी तरह, तो इनका निराकरण हो जाता है। संशय, विपर्य और जो तर्क है इनका निराकरण हो जाता है। इसलिए यथार्थ शब्द का हमने प्रयोग किया। और अनुभव क्यों लगाया? ये स्मृति ही निराशा है, इससे स्मृति का निराकरण हो जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि स्मृति क्या होती है? ज्ञात विषम ज्ञानम स्मृति ही, जो विषय पहले से ज्ञात हो उसका फिर से ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। फिर अनुभव शब्द का प्रयोग क्यों किया? अनुभव क्या है? अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, जो अनुभव है वो स्मृति
के अतिरिक्त ज्ञान है, स्मृति से अलग ज्ञान है। फिर से देखें, उच्यते कहा जाता है, वास्तविक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यथार्थ शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जो अयथार्थ हैं, संशय, विपर्य और तर्क, इनका निराकरण हो जाए। अनुभव शब्द इसलिए प्रयोग किया कि जो स्मृति है उसका निराकरण हो जाए। पहले से जो वस्तु ज्ञात है उसका फिर से ज्ञान होना स्मृति कहलाता है, और जो अनुभव है वह स्मृति से भिन्न ज्ञान है। तो प्यारे बच्चों या साथियों, आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।